वेलकम टू मेक मी इजी। और आज हम पढ़ेंगे पैरासाइट्स एंड वेक्टर्स। तो पैरासाइट्स और वेक्टर्स क्या होते हैं, सबसे पहले बात करते हैं पैरासाइट्स की। तो हमने पढ़ा था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कुछ जो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, जिनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है और उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रोब्स भी कहते हैं। तो पैरासाइट्स भी एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो क्या करते हैं, जो डिजीज कॉज करते हैं। पैरासाइट्स आर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, दे आर ऑल्सो नोन एज पैथोजेंस। तो इन पैरासाइट्स को हम पैथोजेंस भी कहते हैं, इनकी वजह से हमें डिजीज होता है। ये बहुत छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब बात करते हैं वेक्टर्स की। तो कुछ इंसेक्ट्स होते हैं वेक्टर्स, वो इंसेक्ट क्या करते हैं, इन पैरासाइट्स को कैरी करते हैं होस्ट की बॉडी तक। यानी जैसे हम होस्ट है, ह्यूमन है, तो कोई इंसेक्ट अगर किसी पैरासाइट को हमारी बॉडी तक क्या कर रहा है, कैरी करके ला रहा है, और फिर उस पैरासाइट से हमें कोई डिजीज हो रही है, तो वो इंसेक्ट क्या हुआ, वो एक वेक्टर हुआ जो डिजीज को क्या कर रहा है, फैला रहा है थ्रू कैरिंग पैरासाइट्स। तो वेक्टर्स क्या होते हैं, इंसेक्ट विच कैरीज पैरासाइट्स टू द होस्ट बॉडी। ये वो इंसेक्ट होते हैं वेक्टर जो होस्ट की बॉडी तक कैरी करके लाते हैं पैरासाइट्स को। एग्जांपल के तौर पे जो हमें मलेरिया होता है, वो होता है हमें पैरासाइट की वजह से। कौन सा पैरासाइट, प्लाज्मोडियम। और उस प्लाज्मोडियम को कौन कैरी करके लाता है, उस प्लाज्मोडियम को कैरी करके लाता है हमारा एनोफिलस मॉस्किटो। तो वो एनोफिलस मॉस्किटो हुआ हमारा वेक्टर, और जो प्लाज्मोडियम था वो हुआ हमारा पैरासाइट। अब वेक्टर्स की क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। वेक्टर्स दो तरह से हम क्लासिफाई करते हैं, मैकेनिकल वेक्टर्स, बायोलॉजिकल वेक्टर्स। मैकेनिकल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिन पे पैरासाइट की ग्रोथ नहीं होती, वो वहां पर डेवलप नहीं होता, लेकिन किसी ना किसी रीजन से, जैसे कॉकरोच हो गए, हाउस फ्लाइज हो गई, इन पे कोई पैरासाइट आके लग जाता है, और फिर ये अगर किसी ह्यूमन की बॉडी पे चली जाए या हॉस्ट की बॉडी पे चले जाए तो उससे डिजीज कॉज हो जाता है। तो ये हुआ हमारे मैकेनिकल वेक्टर। अब बात करें बायोलॉजिकल वेक्टर की। तो इनमें क्या होता है, जो हमारा पैरासाइट है वो वेक्टर की बॉडी पे ग्रो करता है, वहीं डेवलप होता है। जैसे कि जो हमारा मलेरिया होता है, उसमें जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है वो हमारे मॉस्किटो, एनोफिलस मॉस्किटो के ऊपर ही ग्रो होता है, उसी के ऊपर डेवलप होता है। और फिर जब वो मॉस्किटो बाइट करता है तो जिसको वो बाइट कर रहा है उसको मलेरिया हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं कुछ कॉमन डिजीजेस की जो ह्यूमन बींग्स को होते हैं पैरासाइट्स और वेक्टर्स की वजह से। तो सबसे पहला डिजीज है हमारा मलेरिया। तो मलेरिया होता है हमारा एनोफिलस मॉस्किटो नाम के वेक्टर से, और जिसमें पैरासाइट कौन सा होता है, प्लाज्मोडियम। तो जब एनोफिलस मॉस्किटो बाइट करता है तो उससे प्लाज्मोडियम एंटर हो जाता है बॉडी में, जिसकी वजह से मलेरिया होता है। अब बात करते हैं डेंगू की। तो एडिस इजिप्टिया नाम का इंसेक्ट है, मॉस्किटो है, जो बाइट करता है, और कौन सा पैरासाइट को क्या कर देता है, इन्वेड, वो फ्लेविवायरस। तो फ्लेविवायरस पैरासाइट जब हमारी बॉडी में आता है तो हमें डेंगू हो जाता है। और कौन लेकर आता है उसे, एडिस इजिप्टिया। अब बात करते हैं बेबियोसिस की। तो बेबियोसिस को लाता है टिक्स, और कौन सा पैरासाइट होता है, बेवेसिया माइक्रोटी। अब बात करते हैं टाइफाइड की। बहुत कॉमन सा डिजीज है ये। टाइफाइड हमारी हाउस फ्लाइज की वजह से होता है, और ये कौन सा पैरासाइट होता है, सैल्मोनेला टाइफाई, जिसको हाउस फ्लाइज लेकर आती है ह्यूमन बींग्स की बॉडी तक। अब बात करते हैं लिशमैनियासिस की। तो इसे सैंडफ्लाइज आती है, और कौन सा पैरासाइट होता है, लिशमैनिया। टाइफस डिजीज हमें किस वेक्टर की वजह से होता है, फ्लीज। और ये वेक्टर कौन से पैरासाइट को लेकर आता है, रिकेट्सिया टाइफाई।